हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक अपन सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर के आगे ये टॉपिक करें उससे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लें। देखो, अपने ये जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप जैसा कि जानते हैं, हर वीडियो में लगभग 150 व्यू आ रहे हैं, 150 से 200 व्यू आ रहे हैं, है ना। पर लाइक्स नहीं आ रहे। क्यों भाई लाइक्स नहीं आ रही? इसका मतलब आपको चीज समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। और अगर पसंद आ रही है तो लाइक्स क्यों नहीं आ रहे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आपको जो है आपके टॉपिक आप तक पहुंचा पाऊं। राइट। तो एक ही संदेश आपके लिए कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर व्यू है इसका मतलब लाइक आ रहा है, लाइक आना चाहिए। ठीक है, टॉपिक की बात कर लेते हैं अपन। टॉपिक में लास्ट लेक्चर तक अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग कर चुके थे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन ने एक आवेशित गोले के कारण, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर ली थी। राइट। आज का टॉपिक क्या है? अब आज अपने पास दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर दूं। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण, एक समान आवेशित चालक गोले के कारण एक समान आवेशित चालक गोले पर विद्युत बल एवं दाब। ये डेरिवेशन है और ये 2-3 साल पहले जब सिलेबस में थोड़ा चेंज किया था तब ये ऐड किया था और उसी साल ये बोर्ड एग्जाम में आ गया था। 2 साल से एग्जाम में अभी आ नहीं रहा है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक है बेटा, टॉपिक है एक समान आवेशित चालक पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब। एक समान आवेशित चालक पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है और मैंने कहा जिस साल इसको ऐड किया था उसी साल ये बोर्ड एग्जाम में आ गया था। उसके बाद ये आया नहीं है तो इस साल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, जब एक किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अंदर आवेश की मात्रा हमेशा शून्य होती है कि यानी अपन ये कह सकते हैं चालक के अंदर आवेश प्रवेश नहीं कर सकता। अभी अपन इसको समझ सकते हैं, 4th चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे क्यों प्रवेश नहीं करता। अभी इतना ही समझ लीजिए कि किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश जो है चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उसके अंदर चालक में आवेश प्रवेश नहीं कर सकता। ये अपन ने समझा। तो मान लीजिए, माना ये एक चालक गोला है। अब मैंने इसको आवेश दिया तो मैंने इसको अगर आवेश दिया तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा E=σ/ε0। मैं इस चालक के कारण विद्युत बल और विद्युत दाब का परिकलन करूं तो विद्युत बल का यहां क्या मतलब है? देखिए, ये जैसे मान लीजिए यहां इस चालक पर कोई अल्पांश AB है और इस अल्पांश में आवेश की मात्रा dq है। तो ये से AB अल्पांश पर इस चालक के अन्य भागों के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रत्येक अल्पांश चालक में प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांशों को प्रतिकर्षित करेगा और एक अल्पांश पर अन्य अल्पांशों के कारण प्रतिकर्षण बलों का सदिश योग जो है वो इस चालक पर परिणामी विद्युत बल कहलाएगा और एकांक क्षेत्रफल में विद्युत बल की मात्रा ही क्या कहलाएगी? विद्युत दाब कहलाएगी। तो अपन को क्या करना है? इस AB अल्पांश पर विद्युत बल का परिकलन करेंगे और फिर बाद में उसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो इसको मैं लैंग्वेज को थोड़ा लिख रहा हूं। एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था कि सर थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, आप लैंग्वेज नहीं लिख रहे। तो इस टॉपिक की मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। जब समझना आप, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक की
सतह पर, तो यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक में आवेश की मात्रा शून्य होती है। चालक में आवेश की मात्रा क्या होती है? शून्य होती है। चालक के प्रत्येक अल्पांश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चालक के प्रत्येक अल्पांश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः किसी एक अल्पांश, आवेश अल्पांश, जैसे यहां dq है, किसी एक अल्पांश पर अन्य अल्पांशों के कारण लगने वाले विद्युत प्रतिकर्षण बलों का सदिश योग अल्पांश पर परिणामी विद्युत बल कहलाता है तथा एकांक क्षेत्रफल में विद्युत बल की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में विद्युत बल की मात्रा विद्युत दाब कहलाती है। ये लैंग्वेज मैंने इस बार लैंग्वेज को शामिल किया है। बच्चे की क्वेरी आई थी सर लैंग्वेज, आप ये लैंग्वेज इस तरह से आपको हमेशा किसी भी टॉपिक की लैंग्वेज लिखनी होती है। बिना लैंग्वेज के आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते। तो ये तो क्या हुआ कि साहब विद्युत बल और विद्युत दाब क्या होता है। अब इस विद्युत बल का परिकलन कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने कहा इस चालक में एक AB अल्पांश है जिसमें आवेश की मात्रा dq है और यहां कोई पॉइंट C ले लें तो बाकी का भाग क्या बच गया, ACB भाग बच गया। यहां मैं दो बिंदुओं पर विचार कर लेता हूं। इसके बाहर एक बिंदु P है और इसके अंदर बिंदु Q है। यहां अपन जानते हैं EP का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और अंदर अपन जानते हैं आवेश की मात्रा शून्य होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा 0 होगा। ये अपन पहले से कंसीडर कर रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं AB के कारण विद्युत क्षेत्र मानूंगा E1 है, ठीक है, और ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र मानूंगा E2 है। बात समझ में आ रही है। AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र मानूंगा E1 है और ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र मानूंगा E2 है। तो EP का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी E1 और E2 के कारण होगा और EQ बराबर 0। भाई EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब P पर विद्युत क्षेत्र जो है वो भी E1 और E2 के कारण होगा और Q पर विद्युत क्षेत्र जो 0 आ रहा है वो भी E1 और E2 के कारण ही होगा। और यहां से E1 और E2 में संबंध निकाल करके मैं क्या करूंगा, इस भाग ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E2 का परिकलन कर दूंगा और फिर बल वाला फॉर्मूला F = QE ये वाला फॉर्मूला लगा करके AB भाग में विद्युत बल का परिकलन कर दूंगा। किसके कारण, ACB भाग के कारण। ये बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया आपके। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने लिखा माना चालक में अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर व भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है, ठीक है। अब यहां दो बिंदुओं P व Q पर विचार करते हैं। P व Q पर
विचार करते हैं। P पर अपन जानते हैं EP है, तो EP देखो, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर होता है। तो निश्चित रूप से EP जो होगा वो E1 प्लस E2 जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। EQ जो होगा वो प्लस तो हो ही नहीं सकता, है ना, प्लस नहीं हो सकता, इसका मतलब E1 माइनस E2 होगा। निश्चित रूप से जीरो है तभी तो, नहीं तो जीरो होगा ही नहीं। और इसको जीरो करें तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, E1 बराबर E2। पहली बात तो ये आ गई, इसी से अपन पर लिख देते हैं समीकरण 2 से ही, जीरो है तो E1 बराबर E2 हो गया, और 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से E1 की जगह E2 लिखा, E2 प्लस E2 क्या आ गया बेटा, E2 प्लस E2 हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास E2 का मान आ गया बेटा। ठीक है, आ गया आपके पास E2 का मान आ गया है। E2 का मान मैंने यही कहा था, E2 का मान निकाल देंगे। अब AB भाग में आवेश की मात्रा, AB भाग में आवेश की मात्रा dq है, अतः AB भाग में आवेश की मात्रा क्या है, dq है, अतः AB भाग पर ACB भाग के कारण विद्युत बल, देखो आप DF अल्पांश के कारण है, इसलिए क्या होता है फॉर्मूला, QE, Q की जगह DQ इंटू E2, समीकरण 4 व 5 से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, DF बराबर ये हो गया E2 की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ, परंतु पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या आ जाएगा बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व से DQ का मान सिग्मा DS के बराबर होगा। ये जो है इसका क्षेत्रफल DS है, ये यहां पुट कर दो तो DF का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा DS, DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये अब अगर आप चाहो तो सिग्मा, देखो क्योंकि चालक के कारण, क्योंकि E बराबर क्या होता है, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहां से सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, हो जाएगा, वो यहां पुट कर सकते हो। तो DF का मान ये भी हो सकता है, ये हो जाएगा आपके पास E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और DS, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और DF का मान आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS। ये एक भाग के कारण आया, AB भाग पर विद्युत बल की मात्रा, पूरे चालक पर विद्युत बल की मात्रा, इंटीग्रल ऑफ DF, इंटीग्रल ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, F बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ E स्क्वायर। ठीक है, ये बल आ गया। अब दाब, विद्युत दाब जो होता है वो P होता है, P बराबर DF अपॉन DS हो जाएगा, समीकरण 6 व 7। इसको 7 बोल दो, इसको 8 बोल दो, आपके पास जाएगा P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS, और ये DS नीचे पड़ा है, DS से DS कैंसिल हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर,
और यहां से निकालें, यहां से निकालें तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ये विद्युत दाब। ये देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा जो है बेटा 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से समझ लें। 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 साल पहले आया हुआ है, तो इस बार आने के वापस पूरे चांसेस हैं। एक समान आवेशित चालक गोले पर विद्युत बल और विद्युत दाब, विद्युत बल का ये फॉर्मूला आया है और महत्वपूर्ण है विद्युत दाब। 2 फॉर्मूले 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों या तो ये लिख दो या ये हुआ आपका एक समान आवेशित चालक गोले पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब। ये आप नोट करने के लिए क्या करा करो, मैंने जैसा कहा कि भाई इसको देख लो एक बार, तो आप इसको पॉज कर दो। पॉज करने के बाद अब ये इससे सिंपल लैंग्वेज, से इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है ना, तो इसको आपने पॉज किया और लिख दिया, ठीक है। नोट्स नहीं भी है तो भी आपका काम हो जाए। नेक्स्ट अब इसके अंदर टॉपिक आता है, इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है बेटा एकांक विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है एकांक आयतन में एकांक आयतन में या एकांक विद्युत क्षेत्र के आयतन में विद्युत ऊर्जा, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा, ये टॉपिक आता है। ये भी अच्छा टॉपिक है। टॉपिक है आपका, देखें, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा, ऐसे लिख देता हूं। समझना, ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको समझो आप। एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हाँ अपन कर रहे थे एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा। मैंने बताया कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या किसी गोली को उसको आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। अब आप उसको और आवेश दे रहे हो या उसके विद्युत क्षेत्र वाले भाग में वृद्धि कर रहे हो, उसके विद्युत क्षेत्र वाले आयतन में वृद्धि कर रहे हो, तो वह जो आपने आवेश अतिरिक्त दे रहे हो तो पहले से जो उसमें आवेश है उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य उस गोले में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और एकांक आयतन में ऊर्जा, उसी ऊर्जा को अपन को परिकलित करना है। तो इसके लिए मैंने पहले लैंग्वेज लिखा। देखो आप, मैं आज के टॉपिक में मैं लैंग्वेज को साथ में ले रहा हूं क्योंकि क्वेरी आई थी कि सर आप लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हो, वो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि किताब से लैंग्वेज मैच नहीं हो रही है ना, तो मैं इसलिए साथ में थोड़ी लैंग्वेज को मेंशन कर रहा हूं। मैंने लिखा जब किसी चालक या गोलीय कोष को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इसे और आवेश देने या इसके विद्युत क्षेत्र वाले भाग में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
किसी चालक या गोलीय कोष को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इसे और आवेश देने या इसके विद्युत क्षेत्र वाले भाग में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है और यही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहां तक अपन ने समझा। आगे देखिए आप, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मान लीजिए एक अपने पास गोलीय कोष है, आर त्रिज्या का गोलीय कोष है बेटा, माना आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसे क्यू आवेश, स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, जिसे स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है। अतः गोलीय कोष पर विद्युत दाब ले लेते हैं सीधा बाहर की ओर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा P बराबर क्या फॉर्मूला आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी किया अपन ने, जस्ट अभी किया है। अतः गोलीय कोष पर विद्युत बल क्या होता है, P बराबर F अपॉन A होता है दाब वाले फॉर्मूले से। तो यहां F बराबर PA हो जाएगा, या F बराबर P का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 4 पाई आर चालक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे समझो, सबसे महत्वपूर्ण चीज आगे है। अब यहां अपन जानते हैं कि यहां विद्युत क्षेत्र जो है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। अब मैं इसको dr दूरी तक संपीड़ित कर रहा हूं, गोलीय कोष से कर सकता हूं। dr दूरी तक जब मैं संपीड़ित कर रहा हूं तो संपीड़ित करने में मैं क्या कर रहा हूं, मतलब 0 विद्युत क्षेत्र को मैं तो कमी कर रहा हूं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा हूं, वृद्धि कर रहा हूं। और यही किया गया कार्य ही क्या होगा, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मान लीजिए मैंने dr दूरी तक संपीड़ित किया, ये रहा, ये लीजिए dr दूरी तक संपीड़ित किया, ये dr है, ये dr दूरी तक मैंने इसको संपीड़ित किया। तो इस दौरान dr दूरी तक जब मैं इसको संपीड़ित करता हूं तो यहां dr दूरी तक संपीड़ित करने में, पूरे गोलीय कोष को संपीड़ित करने में किया गया कार्य ही जो होगा वो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इस गोलीय कोष को dr दूरी यानी dr त्रिज्या से संपीड़ित करते हैं। अतः इस दौरान कार्य dw बराबर बल इंटू विस्थापन FDR, और ये समीकरण 2 से F का मान पड़ा है, आपके पास क्या आ जाएगा, dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। यहां dr दूरी तक यहां dr दूरी तक संपीड़न से तात्पर्य है E बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले भाग में वृद्धि तथा E इक्वल्स टू 0 वाले भाग में कमी। अतः 4 पाई आर स्क्वायर डीवी कितनी वृद्धि करी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जो है वो डीवी, ये आयतन में वृद्धि है। यानी समीकरण 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरे के लिए करें तो इंटीग्रल ऑफ dw सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv, यानी w बराबर इंटीग्रल ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब एकांक आयतन में अपने को तो एकांक आयतन का निकालना है। अब एकांक आयतन में ऊर्जा, इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे, वो हो जाएगा TW अपॉन dV। ये समीकरण इस वाले फॉर्मूले से, इसको 5 माने, इसको 6 माने, तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या मिल जाएगा आपके पास, U आ जाएगा। U बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV बटा dV। dV से dV कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है आपको पता ही है, अभी अभी किया, सेम रिजल्ट आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। ये है, आप देख लें इसको एक बार, ये है एकांक आयतन में, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत दाब। इसको आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आज का सेकंड डेरिवेशन हुआ है, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा, जो दाब वाला फॉर्मूला ही आया है। ये पोस्ट करके आपने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं सोच रहा हूं उसको भी करा देते हैं इसी लेक्चर में, तो 5 लेक्चर में ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल देखेंगे अपन। फर्स्ट चैप्टर भी मैंने 5 लेक्चर में ही पूरा किया था, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का, देखो एक साबुन का बुलबुला है, जैसे मान लो ये R त्रिज्या का साबुन का बुलबुला, तो इस R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले, R त्रिज्या का अगर ये साबुन का बुलबुला है, तो अपन ये जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है दाब आदिक्य वाला टॉपिक, पृष्ठ तनाव वाले टॉपिक में, साबुन के, ध्यान से समझना, साबुन के बुलबुले के भीतर दाब, साबुन के भीतर, साबुन के बुलबुले के भीतर दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब, बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पढ़ रखा है आपने 11th क्लास में, मैं सीधा लिख सकता था, अधिक होता है, और यह दाब अधिक पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यह दाब अधिक जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अभी मैंने इसको आवेशन की तो कोई बात ही नहीं करी है, मैं तो सिर्फ दाब अधिक की बात कर रहा हूं कि ये साबुन के बुलबुले के अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब, बाहर से अंदर की ओर लगने वाले दाब से अधिक होता है। ठीक है, कितना अधिक होता है वो दाब अधिक P है, उसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना R त्रिज्या व T पृष्ठ तनाव, माना R त्रिज्या व T पृष्ठ तनाव का साबुन का बुलबुला है, अतः अब मैं लिखूंगा अंदर से बाहर की ओर लगने वाला बल, वो हो जाएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। दाब अधिक P अंदर से बाहर की ओर, और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बुलबुला है, बराबर बाहर से अंदर की ओर लगने वाला बल, वो पृष्ठ तनाव के कारण 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर। तो P का मान जाएगा P बराबर 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर। ये आपने कर रखा है, 11th क्लास में ही कर रखा है, ज्यादा इसमें खपने की जरूरत नहीं है। ये पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, P बराबर 2 दूनी 4 40 अपॉन आर। बिल्कुल सही, आपको याद आ रहा होगा, आप 11th वाली कॉपी में देखना, साबुन के बुलबुले वाला मैंने आपको कराया था, उसमें 40 अपॉन आर। ये दाब अधिक है, ये दाब अर्थात P बराबर 40 अपॉन आर, स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर चलने दो, P बराबर 40 अपॉन आर अतिरिक्त दाब है।
जिसको दाब अधिक आप कह रहे हो। अब इस बुलबुले को आवेशित करते हैं। देखो जैसे ही आपने आवेशित किया तो एक अतिरिक्त दाब P या एक अतिरिक्त दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और लगेगा विद्युत दाब, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जो दिशा होगी वो भी बाहर की ओर होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा बाहर की ओर लगने वाला टोटल दाब P, एक तो दाब अधिक और एक सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको कौन संतुलित करेगा? 4t अपॉन r संतुलित करेगा। ये वो स्थिति है जब अपन ने सिग्मा आवेश घनत्व जो इसको दिया या क्यू आवेश इसको दिया, उस स्थिति में अतिरिक्त दाब लगा और वो बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर P दाब और ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर लगने वाले दाब को संतुलित करेंगे, तो ये P बराबर क्या आ जाएगा? 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब आप यहां समझना, अब एक इसको अपन आवेशित करते जा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी आवेशन के दौरान, एक स्थिति आवेशन के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब दाब आधिक्य शून्य हो जाता है, और वो कब आएगी? जब बाहर से अंदर की ओर लगने वाला दाब 4t अपॉन r और अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, यानी बुलबुला फूट जाता है, शून्य हो जाता है, दाब अधिक शून्य हो जाता है, अर्थात बुलबुला फूट जाता है। इस स्थिति में बुलबुला फूट जाएगा। अर्थात P बराबर 0, और P 0 हो गया तो 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, यानी 4t अपॉन r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास पहले तो पृष्ठ तनाव आ जाएगा, सबसे पहले t का मान कितना आ जाएगा? t बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट r, ये t का मान आ जाएगा। t बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट और ये ऊपर चला जाएगा सिग्मा स्क्वायर r, राइट। अब साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये होगा r बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर तथा फर्स्ट आवेश घनत्व, ये सारे वैल्यू निकाल दो, कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, या सिग्मा बराबर अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आवेश, आवेश जो होता है सिग्मा बराबर q अपॉन s होता है ना, q अपॉन s, तो यहां हो जाएगा सिग्मा बराबर q अपॉन s, s का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से q का मान निकाल सकते हो आप, q बराबर 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, और सिग्मा का यहां से मान पुट कर दिया, q बराबर 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा की जगह 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r, r अंदर जाएगा 4 पाई 8t एप्सिलॉन 0 r 4 अपॉन r, ये अंदर जाएगा तो 4 जाएगा बाहर, ये 3 बचेगा, q बराबर 4p 8t एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश की मात्रा, राइट। ये आपके पास हो गया साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन तो मुश्किल है। आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में जो अच्छा क्वेश्चन था वो सबसे पहला डेरिवेशन था आवेशित चालक पर विद्युत बल एवं दाब वाला टॉपिक, राइट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, जिससे मैं आपको
और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं, अच्छे तरह से अपन सिलेबस को कवर कर पाए। ओके, थैंक यू।